अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरा बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरा को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल करम से मुझे सूरा बकरा के आयत नंबर 99 से लेकर आयत नंबर 102 तक ऐसे 9 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखिए, आप चाहे तो इस चैनल के पिछले वाले वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना वक्त को जाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 99 में ये जो वर्ड फासिक है, इसके कई सारे यूजेस हैं। फासिक वर्ड कभी कभी मुस्लिम्स के लिए यूज़ होता है, बुरे मुस्लिम्स के लिए फासिक वर्ड का यूज़ होता है। जब कोई फासिक आपके पास कोई खबर लेकर आता है तो चेक करना चाहिए वो खबर सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। तो फासिक वर्ड उस ईमान वाले के लिए भी यूज़ होता है जो गुनाह करता है, और ये वर्ड डिसबिलीवर के लिए भी यूज़ होता है। तो कैसे पता चलेगा कि कब किसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है? ये पता चलेगा आयत की कॉन्टेक्स्ट को देखकर। किस कॉन्टेक्स्ट में फासिक वर्ड का यूज़ हुआ है, ये देखकर पता चलेगा कि ये किसके लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर डिसबिलीवर्स के लिए फासिक वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी कि यहूदियों के लिए। आयत नंबर 100 में अल्लाह कहते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि जब जब उन्होंने कोई वादा किया तो उनमें से एक पार्टी ने उसे तोड़ दिया और फेंक दिया, बल्कि उनमें से ज़्यादातर ईमान ही नहीं रखते। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो उन्होंने एक चार्टर या समझौता लेटर लिखा था जिसमें यह तय हुआ था कि कोई भी समुदाय एक दूसरे पर जुल्म या दखलंदाजी नहीं करेगा। हर समुदाय दूसरे समुदाय को अपने हाल पर छोड़ देगा और शांति से रहेगा। लेकिन यहूदी इस समझौते को बार बार तोड़ते हैं, इसलिए अल्लाह आयत नंबर 100 में ये स्टेटमेंट कहते हैं। आयत नंबर 100 में अल्लाह कहते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि जब जब उन्होंने कोई वादा किया तो उनमें से एक पार्टी ने उसे तोड़ दिया और फेंक दिया, बल्कि उनमें से ज़्यादातर ईमान ही नहीं रखते। यहाँ पे अल्लाह ने यहूदियों के वादों को तोड़ने को ईमान की कमजोरी के साथ कनेक्ट किया है। अगर आप भी एक ऐसे शख्स हैं जो अपने वादे तोड़ देते हैं, कोई डील या एग्रीमेंट में पीछे हट जाते हैं, तो ये ईमान की कमजोरी है। हाई ईमान की निशानी है वादों को या एग्रीमेंट को पूरा करना, और सबसे बड़ी एग्रीमेंट हमारा है अल्लाह के साथ कि हम उनकी इबादत करेंगे। वो एग्रीमेंट्स भी पूरी किया करें जो आप इंसानों के साथ करते हैं। आयत नंबर 101 में अल्लाह कहते हैं, और जब अल्लाह की तरफ से एक रसूल उनके पास आया जो उसको कंफर्म कर रहा था जो उनके पास पहले से ही थी, तो किताब दिए गए लोगों में से एक पार्टी ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मानो वो उसे जानते ही नहीं थे। यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि यहूदियों ने कुरान को पीठ के पीछे फेंक दिया। पीठ के पीछे फेंकने से मतलब है कि यहूदियों ने कुरान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। वो वापस कभी भी कुरान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो भी किसी अच्छी चीज़ से दूर होता है वो किसी बुरी चीज़ के करीब जाता है। जो अपने आप को सही कामों में बिजी नहीं रखता वो अपने आप को हराम कामों में बिजी रखता है। जो अपना वक्त अच्छे और फ़ायदेमंद कामों में नहीं लगाता वो अपना वक्त बेकार और बुरी चीज़ों में लगाता है। यहूदियों ने कुरान को रिजेक्ट किया तो उन्होंने शैतानों को फॉलो किया, जो हमें आयत नंबर 102 से पता चलता है। पहले तो कुछ बातें जानना जरूरी है कि अल्लाह अक्सर इंसानियत की टेस्ट लेते हैं, जैसे साबात वाला इंसिडेंट जिसके बारे में मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि यहूदियों को बोला गया था कि सैटरडे को फिशिंग ना करे, और सैटरडे को ही सारी मछलियाँ किनारे की ओर आती थी। अल्लाह ऐसे ही टेस्ट लेते हैं कि हम अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी करने से रोक पाते हैं कि नहीं। हमको इस दुनिया में टेस्ट के लिए ही भेजा गया है कि हम खुद को अल्लाह की नाफरमानी करने से रोक पाते हैं कि नहीं। ऐसे ही एक और टेस्ट के बारे में अल्लाह ने आयत नंबर 102 में मेंशन किया है। ये टेस्ट था जादू या सिहिर। अल्लाह सुब्हानो ताला ने बाबिल में 2 फरिश्तों को भेजे थे जिनका नाम था हारूत और मारूत। बाबिल यानी कि बेबीलोन जो इस दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ से प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिलोंग करते थे। ये जो 2 फरिश्ते थे इनको अल्लाह ने इंसानों को जादू सिखाने के लिए भेजा था। ये किसी इंसान को जादू सिखाने से पहले कहते थे, हम तो सिर्फ इम्तिहान है, इसलिए तुम कुफ्र ना करो, यानी कि जादू सीखना कुफ्र है। लेकिन इस वार्निंग के बाद भी जो उनसे जादू सीखे वो अल्लाह के टेस्ट में फेल हो गए। इसके बारे में आयत नंबर 102 में मेंशन है। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तब वहाँ यहूदी समुदाय के कुछ लोग रहते थे। उस वक्त मदीने में एक बात बहुत मशहूर थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू किया करते थे। असल में शैतानों और जिन्नों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू की किताबें लिखकर फैला दी थी
और लोगों को धोखा दिया था कि ये जादू सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो उन्होंने उन किताबों को जमा करके अपने तख्त के नीचे दफन करवा दिया ताकि लोग गुमराह ना हो। उनके इंतकाल के बाद शैतानों ने फिर से वो किताबें निकाली और लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। यहूदी समाज के कुछ लोग इसी झूठ को सच मान बैठे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने लगे कि सुलेमान तो जादूगर थे। इसी गलत धारणा और झूठ को सुधारने के लिए आयत नंबर 102 नाजिल हुआ। आयत नंबर 102 को मैं ब्रेक डाउन करूँगा और 8 पॉइंट्स की मदद से इसको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। पहले समझते हैं कि शैतान जिन्हों के अलावा कुछ इंसानों को भी कहा जा सकता है। शैतान वो है जो अल्लाह की रहमत से और सच से बहुत दूर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ जिन, शैतान जादू की बातें लोगों को बताते थे। बाद में लोग उन्हीं बातों के पीछे चल पड़े और समझ बैठे कि यही सही इल्म है। यहूदियों के कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करते थे। अल्लाह ने साफ कर दिया कि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया, वो जादू से पाक साफ थे। जादू शैतानों का काम था, ना कि किसी नबी का। शैतान लोगों को जादू सिखाते थे, उसे बड़े इल्म की तरह पेश करते थे और लोगों को अल्लाह से दूर करते थे। बाबिल में अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे, हारूत और मारूत। वो लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि लोगों की आजमाइश के लिए। सिखाने से पहले वो हमेशा कहते थे, हम सिर्फ एक टेस्ट है, इसे सीखकर ईमान मत खो देना, जादू गुनाह है। लेकिन इसके बावजूद बहुत लोग वार्निंग को अनसुना करके जादू सीखने लगे। लोग जादू सीखकर उसे गलत जगह इस्तेमाल करते थे, जैसे पति पत्नी के बीच लड़ाई कराना, लोगों को तकलीफ देना, दुश्मनी और नफरत फैलाना। अल्लाह ने बताया कि जादू से किसी को फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान होता है। ये इंसान ईमान से गिर जाता है और ये एक शैतानी रास्ता है। अल्लाह ने यह भी कहा, जादू तब तक असर नहीं कर सकता जब तक अल्लाह उसकी इजाज़त ना दे। इसका मतलब है कि अल्लाह हर चीज़ पर काबू रखते हैं। शैतान या जादू अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जादू अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। जो लोग जादू सीखते हैं उनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा या भलाई नहीं है, उन्होंने बहुत बुरा सौदा किया है। अल्लाह कहते हैं, अगर ये लोग जादू की जगह ईमान और तकवा अपनाते तो इनका इनाम बहुत बेहतर होता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियोस पे इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अलग डिटेल्स है या मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।